जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस वीडियो में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताऊंगा, उनके जीवन परिचय के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को ब्राह्मण परिवार वाराणसी में हुआ था। वह इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। मणिकर्णिका के पिता का नाम मोरोपंत तांबे व माता जी का नाम भागीरथी बाई था। मणिकर्णिका की शादी 1842 में झांसी के राजा गंगाधर नेवालकर से हुआ था। वह उनकी उम्र उस समय 14 वर्ष थी। मणिकर्णिका का नाम शादी के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1851 में एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम दामोदर राव पड़ा। दामोदर राव की एक पुरानी बीमारी के कारण 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव ने अपने मृत्यु से पहले अपने भाई चचेरे भाई के पुत्र को गोद लिया, जिनका नाम आनंद राव था। वह उसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव नेवालकर की मृत्यु हो गई। झांसी की रानी के पास 3 घोड़े थे। पहले का नाम सारंगी, बादल व पवन नाम था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गुरु का नाम तात्या टोपे था, जो कि पेशवा नाना साहब के सरदार थे। वह उन्हें युद्ध कला तथा राजनीतिज्ञ की शिक्षा दी थी। झांसी 1857 के एक संग्राम का प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को मजबूत करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक स्वयं सेना गठन प्रारंभ किया। उसमें महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की रानी की तरह दिखने वाली झलककारी बाई ने अपनी सेना में प्रथम स्थान दिया। वह 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी को ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों तक लड़ाई चली। 2 हफ्तों तक लड़ाई चलने के बाद शहर को उन्होंने घेर लिया और रानी लक्ष्मीबाई वहां से अपने दामोदर राव को साथ बचकर निकलने में कामयाब हो गई और झांसी से चलकर कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने इन्हें राखी भेजी थी। इसलिए इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को कैप्टन हीरोज की युद्ध योजना के चलते आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई गिर गई। शहर रामबाग तिराहे से शुरू हुई आमने सामने की जंग में जख्मी रानी को एक गोली लगी और वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे शहीद हो गई 29 वर्ष की उम्र में। रानी लक्ष्मीबाई को आज भी इतिहास में उनके सुंदरता, दृढ़ता, चालाकी से याद किया जाता है और इतिहास में नाम लिया जाता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंद ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंद ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।